कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, कौन सी कहानी है वो? कबाड़ी वाला। स्कूल बंद होने में 5 मिनट बाकी थे। कितने मिनट बाकी थे? स्कूल बंद होने को शाम को 5 मिनट बाकी थे, लेकिन चीनू और इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसने बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी कहीं पास से घंटी की आवाज़ आई। उसको क्या आवाज़ आई? घंटी की आवाज़ आई। किसको? चीनू को। हाँ, क्या आवाज़ आई? देखो। हाँ, चीनू तुम क्या कर रहे हो? उसके उस्ताद ने पूछा। उसके उस्ताद ने क्या पूछा? चीनू तुम क्या कर रहे हो? तो चीनू क्या बोलता है? देखो, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिएगा। चीनू ने कहा, बात यह है कि पेपर वाला चीनू का बाप जो कबाड़ी वाला था। देखो, उसका बाप क्या था? चीनू का कबाड़ी वाला था। आवाज़ लगा रहा था। पेपर बेचने वाला था उसका बाप चीनू का। वो आवाज़ क्या लगा रहा था? पेपर वाला कह के। वो स्कूल के बाहर से भी चीनू के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट को देख सकता था। स्कूल की घंटी बजी। चीनू खुशी से झूमता हुआ अपने अब्बा की तरफ दौड़ा। स्कूल छूटने की घंटी बजी और वो दौड़ते हुए बाहर अब्बा रुके थे। वो अब्बा क्या काम करते थे? उनके पेपर बेचने का काम करते थे। चिल्लाते आता है कि नहीं पेपर वाला, तो वो उस तरह से। तो उसके बाद में देखो, चीनू दौड़ते हुआ अब्बा की तरफ गया। ये कहानी है। वो अकेला ऐसा बच्चा था जिसे स्कूल से लेने के लिए उसके अब्बा आते थे। उसके अब्बा आते थे उसको लेने के लिए। हाँ, चीनू उछलकर गाड़ी पर पैर लटकाकर बैठ गया। चीनू कहाँ पर बैठ गया? अब्बा की गाड़ी पर। अब्बा की गाड़ी क्या थी? साइकिल नहीं थी, ऐसा ढकल गाड़ी थी। केले वाले की रहती कि नहीं, केले वाली की, वैसी गाड़ी थी। उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया चीनू। हाँ, उसके बाप ने गाड़ी को धकेला, ऐसे धकेला और ज़ोर से आवाज़ लगाई, पेपर वाला कबाड़ी वाला। क्या आवाज़ लगाया बाप ने? पेपर वाला कबाड़ी वाला। कबाड़ी वाला यानी बाहर ऐसा सामान लेकर बेचते घूमते कि नहीं, उसको कबाड़ी वाला बोलते हैं। वैसा ये भी पेपर लेकर घूमते थे बेचने के लिए। पेपर वाला कबाड़ी वाला। चीनू ने भी ज़ोर से चिल्लाया अब्बा के साथ में। दोनों ने काफ़ी ऊंची आवाज़ लगाई। अब्बा भी और चीनू भी, दोनों भी आवाज़ लगाने लगे उसके पर से। स्कूल छूटने के बाद एक चौकीदार ने जब उन्हें रोका तो चीनू ठेले से कूदा। एक चौकीदार वहाँ पर था। चौकीदार यानी सिपाही जो रहता है ना, बैंक के बाहर वगैरह रहते, देखो चौकीदार, देखभाल करने वाला। तो उसने आवाज़ लगाई, रोका उनको और कूदा। अपने अब्बा के साथ एक खाली बोरा लेकर चल पड़ा। आज उनको जो कुछ मिलेगा। एक ठेले से कूदा और अपने अब्बा के साथ एक खाली बोरा लेकर चल पड़ा। आज उनको जो कुछ मिलेगा वो उस खाली बोरे में भरेंगे। हाँ, ऐसा खाली बोरा यानी पोता लेकर अब्बा के साथ निकला वो चीनू। उस घर से अखबार और रिसाले, नीचे वाले घर से अखबार, रिसाले और खाली बोतलें। वो ऐसे पोते में सब भरने लगे। रद्दी का सामान वगैरह रहती है नहीं, भरते हैं नहीं पोते में, तो ऐसा वो, हाँ, सब ऐसा भरने लगे। वो जिसकी ख़राब हुई बैज़े किताबें, वो बैज़े लेकर भरने लगे। काय में? बोरे में यानी पोते में। कौन कौन भरने लगे? चीनू और उसके अब्बा। चीनू एक और खाली बोरा लेने गाड़ी की तरफ भागा। चीनू और भागा और एक बोरा लेने के लिए। एक बोरा भरा उसका और एक बोरा लेने के लिए भागा। अब वो एक लिफ्ट में जा रहे थे। लिफ्ट में से जा रहे थे। लिफ्ट मालूम है? लिफ्ट मशीन रहती है और उसमें अंदर एक नंबर बटन दबाए तो 1 नंबर मंजिले पर जाता, 2 नंबर मारे तो दूसरे मंजिले पर जाता। हर दवाखाने में, ऑफिस में रहते, देखो लिफ्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डी मार्ट में है,
हाँ, तुमको ऐसे सीढ़ियों पर चलना नहीं पड़ता, आराम से तुम जाते हैं ऊपर। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिफ्ट। अब वो एक लिफ्ट में जा रहे थे। चीनू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। 5वीं मंजिल से अखबार, रिसाले, बोतलें, बक्स और किताबें मिली। अभी कहाँ पर मिली उनको और क्या क्या मिली? किताबें, रिसाले यानी तुमको कहानियाँ वगैरह, बुक, लंबी लंबी बुक रहती हैं, रिसाले, हाँ। और किताबें कहाँ पर मिली उसको? और 5वीं मंजिले पर। वहाँ के लोगों ने भी दिया उनको। उसके अब्बा एक औरत से बातें कर रहे थे। उसके अब्बा यहाँ पर देखो, एक औरत से बातें कर रहे थे, हाँ, ऊपर गए बाद में वहाँ पर। तभी चीनू ने सारी चीज़ों को एक तरफ हटाकर इस तरह रखा कि सारी किताबें ऊपर रह गई। हाँ, अभी किताबें सब ऊपर रखी चीनू ने। अब उन किताबों को आसानी से वो देख सकता था। अभी किताबें क्या किए, सबसे ऊपर उसने किताबें रखी, बाकी का सब सामान नीचे रखा पोते में। देखो कितना अदब से। तुम भी क्या करते हो, ऐसा घर में गए बाद में दफ्तर फेंकते हो, ऐसा नहीं, किताबों की इज्जत करनी चाहिए, समझे क्या? और चीनू ने भी क्या किया, सब किताबों को सबसे ऊपर रखा बोरे में। उसके बाद क्या हुआ देखो, गाड़ी को धक्का, उसके बाद में नीचे आए वो बंगले में से नीचे आए, लिफ्ट से नीचे आए। गाड़ी को धक्का लगाने के लिए इस बार चीनू अपने अब्बा की मदद करने लगा। ये देखो, अब्बा के साथ में गाड़ी को धक्का दे रहा था, है क्या? ऐसा ठेले को, उसका जो ठेला था, गाड़ी थी, उसको अब्बा के साथ में वो धकेलने लगा। जब घर पर सब चीज़ें रख दी, तब चीनू के अब्बा ने उसको बुलाया और बोले, घर में जाने के बाद में सब चीज़ें निकालने लगे बोरे में से। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अब्बा क्या बोले? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है देने के लिए। ये वो किताब थी जिसको चीनू पूरी दोपहर ढूंढता रहा था। तो क्या, चीनू को एक किताब नहीं मिल रही थी, वो किताब ढूंढ रहा था। तो उसके अब्बा ने बोला, तुमको देने के लिए मेरे पास एक क्या है, एक सामान है तुम्हारा, जो तुझको दोपहर से अपनी कुछ भी चीज़ नहीं तो हम ढूंढते हैं कि नहीं, ऐसा चीनू भी ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिल रहा था। तो अब्बा ने उसको संभाल के रखा था। तो अब्बा ने उसको क्या किया, उसको वो किताब उसकी जो नहीं मिल रही उसको वापस दे दी। तो चीनू बोला, शुक्रिया बाबा। क्या बोला? हाँ। इसके बाद रात को खाने के लिए चीनू को 3 बार बुलाना पड़ा। इसके बाद खाना खाने के लिए 3 बार बुलाना पड़ा। इस तरह से ये कहानी तुम्हारी क्या हो गई, खत्म।